Now let's talk about environment. हर साल कॉप होती है. कॉप मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. यहाँ पे क्या है, कंट्रीज आपस में मिलती हैं एंड दे टॉक अबाउट एनवायरमेंट, हाउ विल सेव देम. ठीक है. एंड व्हाट स्टेप्स वी हैव टेकन सो फार. जो कॉप 29 थी दैट वाज इन अजरबैजान, बाकू. ये 24 में हुई थी. ठीक है. लास्ट वाली कहाँ पे हुई थी? यूएई में. याद रखना है. मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था लास्ट टाइम मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था इन CAPF कि 28 was in which country, 29 would be in which country, 27 was in which country. So it table now it's happened, right? Yeah. So COP, Conference of Parties. Developments in COP. ठीक है. See, developed countries have accepted 2050, China 2060, India 2070 to become carbon neutral or net zero emissions. It means India जितना कार्बन रिलीज करेगा उतना ही कार्बन वो एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है. इंडिया का टारगेट क्या है? 2070, चाइना का 2060, डेवलप्ड कंट्रीज 2050. ओके, याद रखना है सर. एंड फॉर दिस EU, European Union, which we did today, has released CBAM, not CBAM, CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. इसमें क्या होता है? सपोज इंडिया हैज टू एक्सपोर्ट एनीथिंग टू यूरोप. अब उस चीज को बनाने में how much carbon is used, ठीक है, that amount would be taxed over it. ठीक है. मान लो 100 रुपए का कार्बन और यूज कर लिया तो वो 100 रुपए का टैक्स लगा देगा EU टू एडजस्ट दैट. ठीक है. कार्बन. तो ये रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. किसने लगाया? EU ने लगाया, यूरोपियन यूनियन ने. ठीक है. किस लिए? टू डीकार्बनाइज एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स, एंश्योर अ फेयर प्राइस, एनकरेज क्लीनर प्रोडक्शन, prevent carbon leakage, level playing field for EU only. Okay, then now coming to problems related to India energy requirements and green energy. As India is a developing country, so it is very difficult for India to shift from non-fossil fuels to renewable energy. It will take some time. That's why India chose 2070 as its target. बाकी कंट्रीज की तरह, डेवलप्ड की तरह 2050 नहीं कर सकता, चाइना की तरह 2060 नहीं कर सकता. इंडिया नीड्स मच मोर टाइम. ठीक. अर्ली पीकिंग. पीक मतलब अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाना कार्बन रिलीज करने के मैटर में. ठीक है. एंड वी हैव प्रेशर फॉर अर्ली पीकिंग बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग वेरी at a very rapid rate and also its demand for fossil fuels is increasing. So ग्लोबल प्रेशर है कि इंडिया को रिड्यूस करना चाहिए अपना कार्बन यूजेज एंड शुड शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी. ये देखो, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी 21,000 टेरावाट आवर्स. वी डिड किलोवाट आवर्स, इट इज टेरावाट. किलो, मेगा, गीगा, देन टेरा. इट इज दैट लार्ज. ठीक है. एंड आल्सो इंडियाज एनर्जी डिमांड 3,400 टेरावाट आवर बाय 2040. इतना बढ़ जाएगा. So to fulfill that, we need more fossil fuels, we need more renewable energy. That's why a lot of pressure is on India. ठीक है. देख लेना इनके बारे में. Which energy could lead the way for us, nuclear or solar? अब इसमें बोला गया है कौन सा एनर्जी हमें लीड करेगा, या न्यूक्लियर या सोलर. Both have their own pros and cons, है ना. अब न्यूक्लियर का सबसे बड़ा कौन है? It's disposal. ठीक है. How to dispose the nuclear waste. Otherwise, nuclear is best energy, है ना. थोड़े से अमाउंट में we can extract a large amount of energy. ठीक है. And solar panels is also good, but it is not viable everywhere, है ना. And also it is expensive. ठीक है. We have to maintain the solar cells regularly. And the solar waste, those solar cells when they expired, that waste is very difficult to dispose. ठीक है. तो इसमें ये लिखा हुआ है सारा ये देखो. न्यूक्लियर पावर 20% of electricity in US and 70% in France. See, nuclear power 70% France, 70% energy in France is by nuclear energy and 20% in US. India where I think it would be around 1 or 2%. इसी के आसपास होगा. And in India it is controlled by NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL. India is 3%. ठीक है.
तो इंडिया में ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है, ठीक है, अच्छा करता है. Now problems related to France. At COP29, developed countries committed a paltry $300 billion dollar by 35. इसमें क्या है ना, पहले क्या होता था, जब कंट्रीज कॉन्फ्रेंस करती थी, डेवलपिंग कंट्रीज क्या बोलती थी कि आप हमें पैसे दो, वी नीड मोर मनी टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी. डेवलप कंट्रीज ने उन्हें प्रॉमिस किया, बट दे डिनाइड आफ्टर दैट कि हम नहीं देंगे ठेंगा. ओके, दे शोड ठेंगा टू देम, they gave nothing. And next topic is India's reliance on China for critical minerals. What are critical minerals? Which are found very less quantity in Earth, and also they are used in very important sectors like electrical sector, okay? Like silicon chips used in ICs, integrated circuits, right? Ministry of Mines has identified 30 critical minerals, economic development के लिए, national security के लिए, ठीक है. बट जो मैक्सिमम क्रिटिकल मिनरल्स है दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. अगर चाइना रोक देगा उसे तो इट वुड हैम्पर इंडियाज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. Okay, China has discovered 173 type of minerals, including 13 energy, 15 metallic, 59, 95 non-metallic. और ये इनके नाम लिखे हैं, इनको देख लेना, like copper, lead, zinc, nickel, cobalt, lithium, crystal and graphite. ठीक है. Because China has maximum reserves of these minerals, China control the world with these minerals. ठीक है, ये तो होता ही है, जिसके पास ज्यादा चीज होती है he dominates that field and also manipulates the prices. Yeah, and these minerals are essential for semiconductors, batteries, high tech manufacturing, means modern infra जिसे बनता है. Okay, and how is India dependent on China? ये देख लो, चाइना से कितना सामान आ रहा है, ये सारा. बिस्मथ 85%, lithium 82%, silicon 76%, titanium 50%, tellurium 48%, graphite 42.4%. Means India is very much dependent on China. और ये सारे यूज है इनके, देख लेना. बिस्मथ pharmaceuticals, lithium EV batteries, everyone knows, silicon semiconductor, solar panels, titanium aerospace defense applications, ठीक है. tellurium solar power, thermoelectric devices, and graphite again in the EV battery, steel production. ठीक है. And then what would India do to overcome such constraints? इसके लिए गवर्नमेंट ने इस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड काबिल. व्हाट इज काबिल? काबिल इज जॉइंट वेंचर ऑफ 3 स्टेट ओन्ड कंपनीज. ठीक है, इसमें कौन कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, CSIR, और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, CSIR. दे विल प्रमोट रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस. मींस चीजों को रिसाइकल करो. सुना होगा ना आपने, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, दैट सर्कल. ठीक है. Kabil is exploring opportunities of overseas critical minerals assets in Argentina, Australia, and Chile. ये याद रखना. There are 3 countries CA for mnemonics: Chile, Argentina, Australia. किस लिए? Critical minerals के लिए. ठीक है. India has established Kabil to explore critical minerals in other countries to decrease dependence on China, and these 3 countries are Argentina, Australia, and Chile. Okay, CA for the mnemonic. याद रख लेना है. In Argentina, Kabil has signed exploration development. In Australia, again MOU साइन कर लिया हुआ है, and also in Chile. याद रखना इसे. तो ये था आज का करंट अफेयर्स का सेशन.